थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें, आशीष करें। और कुछ ऐसी बातें हैं जो सटीक बातें, जो सच्चाई से आत्मा में होकर सच्ची बातें परमेश्वर की तरफ से दी गई है, हम अध्ययन और मनन करके आप तक पहुंचे हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर में हमारा विश्वास बढ़ने के कारण आज हम परमेश्वर के वचन को आप तक लेकर आए हैं। प्रभु आप सभी को इसी रीति से अपने वचन में ब्लेस करें और हर किसी का मन परमेश्वर के वचन में बढ़ता जाए, कि प्रभु की आशीषें हर कोई पाए और उसका मन परमेश्वर के वचन में बदलता जाए। तो मेरे प्रियो, आज हम कुछ ऐसी सटीक बातें हैं जो सीखेंगे। भविष्यवाणी क्या है, परमेश्वर की सच्ची भविष्यवाणी क्या है, जो परमेश्वर अपने वचन को हर किसी को देते हैं। तो प्रियो, इस बात पर ध्यान रखें और परमेश्वर के वचन में जितना हो सकता है पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें। भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने किस रीति से और कैसे बातें की, इसकी परख रखें और जानने की, समझने की कोशिश करें। प्रभु आप सभी लोगों को इसी रीति से ब्लेस करें और अपने वचन में सही रीति से बढ़ाते जाएं। तो मेरे प्रियो, भविष्यवाणियां जो हो रही हैं और प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणियां आज हमारे जीवन में पूरी हो रही हैं। परमेश्वर का सामर्थ इसी रीति से काम करता है कि उम्मीद और आशा और विश्वास परमेश्वर के वचन में इसी रीति से हमारा बढ़ता है और हमारा उद्धार होता है। और इसी उद्धार में हमारे लिए परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए हमें खड़ा करते हैं कि परमेश्वर के वचन से हम उन तक कुछ ऐसी सटीक बातें परमेश्वर के वचन से बताएं कि उनका भी मन परिवर्तन हो और वो भी अपने जीवन में सच्चे परमेश्वर को पाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। तो मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि भविष्यवक्ताओं की जो भविष्यवाणी हुई थी पवित्र शास्त्र बाइबल में जो परमेश्वर ने दी है। और परमेश्वर का वचन एक सटीक मनुष्य के लिए जीवन है कि अगर मनुष्य अपने मन को, अपनी हृदय आत्मा को परमेश्वर में अपने आप को सिद्धता के साथ, शुद्धता के साथ अपनी जुबान से लेकर अपने हृदय और अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट करता है या बदलता है, तो मनुष्य का सौभाग्य है कि मनुष्य अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में प्रवेश करते हुए अपना उद्धार पाता है। तो प्रियो, देखेंगे कि वचन हमारे जीवन के लिए क्या खुलासा करता है। वचन, अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल से, नए नियम से, अगर आप मत्ती की पुस्तक से अध्याय 24 वचन को पूरा पढ़ते हैं तो वहां पर जब संसारिक रीति से होते हैं और परमेश्वर से हम दूर बहुत रहते हैं, यानी कि हमारे पास परमेश्वर का वचन जब नहीं पहुंचता है तो हम अपने आप में और संसारिक रीति में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो हम कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किलें खड़ी होती हैं और वो दुख जो हमारे ऊपर आते हैं, बीमारियां जो हमारे ऊपर आती हैं, इस शहर में, जगत में, इस पूरे संसार और पूरे देश में, नगर नगर, गांव गांव, घर घर में जो लोगों को सत्य के बारे में पता नहीं है, मेरे प्रियो, वो भी जाने और उनको भी सच्ची शिक्षाएं प्राप्त हों और उनका भी मन परमेश्वर के वचन में सिद्ध हो और प्रभु के वचन के द्वारा और प्रभु के मार्ग पर चलने और उसकी आज्ञा का पालन करने के द्वारा वो उद्धार पाएं। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। कृपया करके देखिए और समझिए और जानने की कोशिश कीजिए कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में खुलासा करता है। हम अपने उम्मीद को बदलते हैं और आशा और विश्वास में परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे कि भविष्यवाणियों में जो आज पूरी हो रही है, जो परमेश्वर हमारे लिए खुलासा करता है, क्या सब कुछ प्रभु के दिए हुए मार्ग पर और जो हम चलते हैं क्या हमारे लिए होता है। मनुष्य का भटकना, मनुष्य का अपने जीवन में उद्धार पाना, मनुष्य किस रीति से भी और कैसे भी उद्धार नहीं पा सकता है कि जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके एक अच्छी जीवन, सच्चाई की जीवन व्यतीत करके जिए और उस पर सदा और सर्वदा बना रहे और चलता रहे। तो देखिए प्रियो, अगर हम बाइबल से जानने की कोशिश करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की है, तो प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा भविष्यवक्ता है और उसकी भविष्यवाणी कभी टलती नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन
कदापि ना टलेंगे। यानी कि जो मैं बातें कहता हूँ, जो मेरी बातें तुम तक पहुँचती हैं, जो मेरी भविष्यवाणी यानी कि जो मैं तुमको बताता हूँ, वो कभी टलती नहीं है, ना तो कभी टलेंगे। तो हम बाइबल से कुछ ऐसी बातों को सीखेंगे और जानेंगे और परमेश्वर को सच्ची महिमा देंगे, और हम अपने आप को सटीक रखें और विश्वास में रखें और परमेश्वर के वचन से कभी दूर ना हो। शैतान अपनी तरफ से हर कोशिश करता है कि मनुष्य को भरमाए और परमेश्वर के वचन से दूर करे। तो मेरे प्रियो, आप अपने आप को सही करें, सिद्ध करें और परमेश्वर के वचन में जितना हो सकता है उतना बढ़ें, क्योंकि ये अंतिम दिन चल रहा है, अंत नहीं हुआ है। क्योंकि ये अंतिम दिन चल रहा है, अंत नहीं हुआ है, और इस अंतिम दिनों में बहुतों को भरमाया जा रहा है और हर कोई कहता है कि मैं मसीह हूँ, यानी कि मैं प्रभु यीशु मसीह की तरफ से भविष्यवक्ता हूँ। तो मेरे प्रियो, सावधान रहें और अपने आप को परमेश्वर में दृढ़ करें और हर किसी को जांचें और परखें और अपने आप को सही और सिद्ध करें कि मनुष्य जो कहता है क्या वचन से है, या वचन से कुछ बातें बताता है, क्या सही है, क्या वो सही बोल रहा है। परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं होता, परंतु जब मनुष्य परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं तो गलत रीति से उसको तोड़ मरोड़ कर हर किसी के पास पेश करते हैं। तो प्रियो, ध्यान रखें और जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर के वचन से हम क्या सीख रहे हैं और कैसे हमारा जीवन बदलेगा। जब हम बाइबल से कुछ बातें जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो देखिए, बाइबल में लिखी हुई बातें, परमेश्वर का सत्य वचन पूरा हो रहा है, जो मनुष्य के लिए खुलासा है। परंतु अगर आप जान लें, आपका मन बदलेगा, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल का कारण है कि उन तक परमेश्वर का वचन अब तक नहीं पहुंचा है। तो कृपया करके उन तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं और अपने आप को दृढ़ करें। तो मेरे प्रियो, सच्चा भविष्यवक्ता वही है और उसकी भविष्यवाणी सत्य है, और वो वही है और आज भी है और आगे भी है, और उसका कोई अंत नहीं है। वो सनातन है और अनादि है, वो अंतरिक्ष है, अनादि आकार है, वो गुप्त है और स्वर्ग में जीवित है। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है, जो दाहिने हाथ जा बैठा है। और देखो, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर प्रकट है और सारी बातों का खुलासा करता है। आमीन। और देखो, अंत का दिन तब से शुरू हुआ है जब से 2000 साल पहले मसीह प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुए थे। तो अंत का दिन क्या है और हम कैसे अंत के दिन में जी रहे हैं? तो मेरे प्रियो, हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और हमारा ऐसा विश्वास हो कि मसीह प्रभु में हम अपने जीवन को सही रीति से व्यतीत कर सकें। बिन बादल बरसात का होना और पृथ्वी के ऊपर बाढ़ और भूकंप का उठना और सब कुछ तहस नहस हो जाना, कि राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और एक दूसरे को वो मारेंगे और नाश हो जाएंगे, और ऐसे ही हो रहा है। और बीमारी के कारण महामारी का फैलना और पाप के कारण बेविचार का फैलना और अपनी मौत से बेमौत मरना, ये हम मनुष्य का कारण है कि हम नहीं जानते हैं, इसीलिए हम मारे जाते हैं। सर्दी, ठंडी और गर्मी का बढ़ना और बहुतों की मौत हो जाना, ये सारी बातें खुलासा करती हैं। बिन बादल बरसात का होना, और कभी भी कुछ भी हो जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये अंत के दिनों में हमें चिन्ह दिया है कि जब हम नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल का कारण है कि हम कहीं ना कहीं तो भटक रहे हैं। देखिए, हम जब पृथ्वी के ऊपर जी रहे हैं तो हमारे लिए चिन्ह भी मौजूद हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो रही है। हर एक चिन्ह हमें दिखाई देता है। ठंडी, गर्मी इतने ज्यादा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और ये हमें संकेत प्राप्त होता है कि प्रभु का चिन्ह हमें क्या बताता है, यानी कि प्रभु का आने का समय निकट है। और प्रभु यीशु मसीह कब और कैसे, किस रीति आ जाएंगे, ये किसी को पता नहीं है, सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। ना तो स्वर्गदूतों को पता है, ना तो मनुष्य को पता है,
परंतु परमेश्वर को पता है और परमेश्वर इसका गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब और कैसे किस रीति से होगा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था। तो मेरे प्रियो, हम ध्यान रखें और ना भटकें और अपने आप को सही और सिद्ध रखें। देखिए बीमारियां कैसे आ रही हैं और कैसे ये बीमारियां हम पर हावी होती हैं। हमारा दुश्मन कौन है? ये बीमारियां हैं। हम बीमारी से क्यों मारे जाते हैं? इसीलिए कि हमारा पाप हमारे अंदर जो रहता है। जो लोग संसार में ये सारे पाप हो रहे हैं, ये सब क्या है? पाप के कारण बीमारी आती है और मनुष्यों की मौत होती है। तो प्रियो, अपने आप को सिद्ध करें, एक अच्छा इंसान बनाएं, अपने आप को सही और सिद्ध करें और परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं कि प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के ज्ञान के द्वारा, प्रभु की दी हुई आज्ञा और उसके वचन के द्वारा मनुष्य एक अच्छा इंसान बने और अपने जीवन को व्यतीत करे कि प्रभु के आने के समय तक और जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन ना हो, कृपया करके अपने आप को सही करें, सिद्ध करें और अपने आप को सटीक में रखें और सच्चाई से होकर परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा दें और अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि मनुष्य का उद्धार तभी होगा जब वो अपने आप को परमेश्वर के लिए बदलेगा और अपने आप को परमेश्वर के लिए शुद्ध करेगा। तो कृपया करके मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, जिन तक परमेश्वर का वचन ना पहुंचा है, उन तक पहुंचे कि उनका भी मन परमेश्वर के वचन से बदले। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें, ब्लेस करें। सारी भविष्यवाणियों को, सारे चिन्हों को आप जरूर देखें और पवित्र शास्त्र बाइबल को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, पाप और व्यभिचार से बचे रहें और अपने जीवन को प्रभु के लिए सही और सिद्ध करके और पवित्र करें। प्रभु के वचन में बढ़ें, प्रभु के स्वर्ग राज्य में आप खड़े हो जाएं कि प्रभु आपको अपने पास बुला ले और हर कोई प्रभु यीशु मसीह के वचन से उद्धार पाए। परंतु जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वही उद्धार पाते हैं। इतना आपको याद रखना है, ध्यान रखना है और पवित्र शास्त्र बाइबल को, पुराने नियम को, नए नियम को ज्यादा से ज्यादा अक्षर उसको पढ़ें और सच्चाई से पढ़ें और मन और अपने हृदय आत्मा को परमेश्वर के वचन पर लगाएं। आत्मिक भोजन में आप बढ़ते जाएं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें, ब्लेस करें। सारी महिमा आदर हम परमेश्वर को देते हैं। उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु को सारी महिमा मिले। तो मेरे प्रियो, आप वचन में बढ़ें और प्रभु के वचन से इसी रीति से सिद्ध होते जाएं और प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करते रहें। मैं परमेश्वर का आदर और मान सम्मान करता हूं और सारी महिमा मैं परमेश्वर को देता हूं कि परमेश्वर की महिमा होती रहे। प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें, आशीष करें, परमेश्वर की महिमा होती रहे। आमीन, आमीन और आमीन।